एक जगह से दूसरे जगह जाते समय अनेक मार्गों से नहीं जा सकता। बात समझिए। या टांडा से अयोध्या जाने के मान लीजिए 3 मार्ग हैं, तो चलेगा तो किसी एक मार्ग से, एक साथ तीनों मार्गों पर नहीं जा सकता वो। जबकि वैदिक ऋषियों का दृष्टिकोण है कि जीवन में तीनों मार्ग ने, इसलिए मार्ग शब्द का प्रयोग नहीं किया, कांड का प्रयोग किया। ज्ञान कांड भी चाहिए, कर्म कांड भी चाहिए और उपासना कांड भी चाहिए। और इन्होंने कांड को हटा करके मार्ग कर दिया, और गड़बड़ क्या कर दिया। इसीलिए भक्ति मार्गी साधु संतों ने कहा कि ज्ञान कांड व्यर्थ है, दरिया पंथ है बिहार के अंदर, कहते कुछ नहीं, केवल भक्त। कर्म कांडियों ने, मीमांसावादियों ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं, कर्म कांड है, स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग को जाना है तो यज्ञ करो, फलाना यज्ञ करो, फलाना यज्ञ करो, केवल कर्म कांड, ज्ञान मार्ग की आवश्यकता नहीं है। और आप आश्चर्य करेंगे कि स्वामी शंकराचार्य जी महाराज ने अपने ग्रंथों में बड़ी निंदा की है कर्म कांड की, भक्ति मार्ग की बड़ी निंदा की है उपनिषद भाष्य के अंदर। बाकी और उनके ग्रंथ में क्या है मैं नहीं जानता। वो यहां तक निंदा करते हैं कि हमारे ऋषियों, कपिल के प्रति, गौतम के प्रति शंकराचार्य ने बड़े कटु वाक्य प्रयुक्त किए हैं। कपिल के सांख्य शास्त्र के प्रति, गौतम के न्याय शास्त्र के प्रति। वो कहते नहीं, ये गलत है सब। स्वामी दयानंद का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे भारतीय दर्शन ये 6 वैदिक दर्शन है, न्याय भी, वैशेषिक भी, सांख्य भी, योग भी, मीमांसा भी, वेदांत भी। ये कोई एक दूसरे के विरोधी नहीं है। स्वामी दयानंद के ग्रंथों में कपिल की प्रशंसा मिलेगी, गौतम की प्रशंसा मिलेगी, कणाद की प्रशंसा मिलेगी, व्यास, जैमिनी सबकी प्रशंसा मिलेगी। शंकराचार्य के ग्रंथों में ऐसा नहीं है। तो स्वामी दयानंद तो सचमुच समन्वयवादी हैं, वास्तविक समन्वयता के प्रतीक हैं। पेशानी, परमात्मा को भुजा बनाते, भुजाएं हैं न गर्दन है न सीना है न पेशानी, तू तो हो निर्लेप नारायण, तुम्हें कहां चंदन लगाऊं मैं। ये है परमात्मा का वास्तविक स्वरूप जो स्वामी दयानंद ने हमारे सामने प्रकट किया है। और उनके ग्रंथों से और उनके जीवन चरित्र से भी आपको परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का और परमात्मा की वास्तविक भक्ति का पता चलता है।